अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अकबर है और आप हमारा ब्रिटिश पाथवेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम डेली रूटीन बेस में कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं किसी न किसी टॉपिक पे, तो पिछले दिनों थर्सडे को मेरे एक क्लाइंट आए मेरे पास जिनका विज़िट वीज़ा लगा था और फ्रेश पासपोर्ट पे लगा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिस पे लोगों को बता सकें कि विज़िट वीज़ा विन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन्होंने मुझे बताया है ये चीज़ कि आप बड़ा डिफरेंटली मार्केट से डील कर रहे हो। आपका यूके ऑफिस जो है उन्होंने वो चीज़ें बिल्कुल जो पाकिस्तान में लोग गाइड करते हैं ना उनसे हट के आपने मुझे बताया। और इवन मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, एक रिजेक्शन लगी हुई है, तब भी मैंने यूके का वीज़ा विन कर लिया है। और छोटी छोटी वो चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे इतना बॉदर नहीं की जाती। पाकिस्तान में ना लोग उनको इतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन वो एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है कि आपने उनको सीरियसली लेना है और वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। बल्कि मैं तो अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपके टेस्टिफाई होने चाहिए, सारे टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, जो पाकिस्तान में इदारे हैं उनसे टेस्ट करवा के लगाओ। तो आज की वीडियो में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूके विज़िट वीज़ा जो है वो क्यों सबसे आसान भी कंसिडर होता है कि सबसे आसान है यूके वीज़ा लगवाना, इवन दो कि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी ये वीज़ा लग सकता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका हमने वीज़ा विन किया है, उनको लगवा के दिया है। और अगर आपकी हिस्ट्री है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है। और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप कंसिडर नहीं करते और आपकी रिजेक्शन लग जाती है। तो तीसरा, इसके लिए एक्सपेंसेस कितने चाहिए होते हैं। और चौथा क्वेश्चन उनका ये था कि अगर एम्प्लॉयर हमारा हमें नहीं भेजना चाहता, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर कहता है जी मैं आपको नहीं भेजना चाहता, आपने खुद जाना है, खुद अपने आप को स्पॉन्सर करना है, तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या मैं देन वीज़ा विन कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली जी डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है जो हमारे पाकिस्तान में मोस्टली एजेंट हजरात जो है ना जो मिस कर देते हैं, अगर लगाते भी हैं ना उसकी डिटेल्स नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि चीट कर जाएँ किसी ना किसी तरह से ना, रूल्स को बाईपास कर जाएँ। देखें जो बाईपास होता है ना वो एक बंदे के पास जो आगे बैठा होता है ना उनका कॉन्सुलेट में एम्बेसडर, उसका एक तरह बैक पे एक्सपीरियंस होता है। सेकेंडली वो हमारे कल्चर को समझते हैं, हमारे लोगों से थोड़ा सा ना वो वैसे ही पीछे हटते हैं कि नॉन जेन्युइनिटी का ना एक हमारा जाता है उनके पास इमेज कि ये लोग उधर जाके ऐसे स्लिप हो जाते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है वो भी मैं आगे चल के आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इसी से कि विज़िट वीज़ा कैसे विन किया जा सकता है। इसमें कुछ चंद एक चीज़ें हैं, चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने अलाइन करना है और नंबर वाइज रखना है चीज़ों को। सबसे पहले क्या आता है, आपका पासपोर्ट जो है ना उसकी मिनिमम 6 मंथ की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए आपकी वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये तो मैं कहता हूँ कि हर एम्बेसी के लिए ही आपने ये रूल फॉलो करना है। सेकेंड जो चीज़ है ना वो आपने, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपने क्या करना है, अपनी 6 माह की सैलरी स्लिप्स को मैनेज करना है और स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। और स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि मोर देन 2 मिलियन की स्टेटमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए अगर आपने यूके का वीज़ा विन करना है। 2 मिलियन से ज़्यादा कर लें दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो कंपनी अकाउंट होना चाहिए, यानी कि सैलरी पेरोल अकाउंट होना चाहिए आपका, तो आपके लिए आसानी है। और आपकी कंपनी से उसमें सैलरी क्रेडिट होती है हर माह जो आपको आती है, और उसकी डिटेल्स होनी चाहिए कि अगर उसमें किसी मंथ में ज़्यादा पैसे को 10-20 हज़ार ज़्यादा आए हैं तो क्यों आए हैं, और अगर उतने ही आए हैं तो डेफिनेटली वेल एंड गुड है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि और जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें आपको चाहिए FRC चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपकी FRC चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए अगर आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई गाड़ी है, कोई घर है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इनको बोलते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होंगे यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स से जो है ना वो गारंटी जाती है अगले बंदे को कि वीज़ा ऑफिसर को कि जी ये बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है और ये विजिट करके वापस आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका नाम क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, मैं उसे क्यों इतनी वेटेज देता हूँ, वो है जी पर्पस ऑफ योर विजिट। जो आपका पर्पस है ना विजिट का वो उसमें क्लियर होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ विजिट आपने लिख के लगाना है, वो कोई इशू नहीं है आप 5 पेज का लिखते हैं, 4 का लिखते हैं, 1 का लिखते हैं, 2 का लिखते हैं। उसमें चीज़ें बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, आपकी जो स्टेटमेंट में चीज़ें हैं, जो पैसे आए गए हैं, कहाँ से आए हैं, किधर गए हैं, इतनी सैलरी है, ये अमाउंट है, ये कंपनी है, और आप कितने दिन का स्टे कर रहे हो उधर और क्यों कर रहे हो, किस जगह पे स्टे कर रहे हो, उसकी आपने एक बुकिंग लगानी होती है, अपना रिटर्न टिकट लगाना होता है, डमी
आर्मी टिकट जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान में, और मोस्टली एजेंट्स आपको ये बता देते होंगे चीज़ें। तो पर्पस जो है ना आपके विज़िट का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बहुत ज़्यादा आपने फोकस्ड रहना है। ये चीज़ जो है ना प्रोफेशनली लिखी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी वीज़ा विन करने के लिए। लेकिन अगर आप इसमें मसला कर देंगे, कोई चीज़ें हाइड करेंगे ना, या कोई सस्पिशन क्रिएट होगी, तो वो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको पकड़ लेगा और आपको क्या मिलेगा, एट द एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसमें आपने अच्छे से चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, और छुपाना कुछ नहीं है, बताना सब कुछ है। बताना, वो ये डिटेल पढ़ लेगा खुश होकर, लेकिन उनके पास डेफिनेटली 4 से 6 मिनट या 8 मिनट होते हैं एक एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। वीज़ा ऑफिसर जो होता है आपका, उसके पास 4 से 6 मिनट होते हैं एक पासपोर्ट पे डिसीजन लेने के लिए। अब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट गो थ्रू तभी होता है जब आपकी एप्लीकेशन में कोई सस्पिशन क्रिएट हो जाती है। बहुत आसान प्रोसेस है इसका, लेकिन आप लोग खुद इसको टफ बना देते हो या कंसल्टेंट्स टफ बना देते हैं। तो आप कोशिश ही ये किया करें कि जो आप पर्पस स्टेटमेंट लिखें वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें इतनी सदाकत, और अगला बंदा आपकी वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसको ज़रूरत ही ना पड़े कि बाकी जो फाइल में आपने 15, 20 या 10 डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो देखे ही ना। वो जस्ट ये वेरीफाई करे कि डॉक्यूमेंट ये जो जिनके नाम लिखे हुए हैं, जो आपने सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो एज इट इज़ है जो इसने बताया हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि वो पर्पस स्टेटमेंट लिख के उस पर डॉक्यूमेंट्स को एक पेज पे आपने लिख देना है, उनका सीक्वेंस हायरार्की जो है, किस नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट पड़ा है। अगर वो चेक करना चाहे तो कर सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी जो लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न होगी, उससे आपका अकाउंट जो है ना वो मैनेज होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो फर्ज करें कि आपकी रिटर्न कहती है कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं, तो आपका अकाउंट कहता है कि जी आपके पास 25 लाख या 55 लाख रुपए हैं। जो 5 लाख एक्स्ट्रा हैं या 20 लाख कम है, वो अपने पर्पस स्टेटमेंट में बता देना है कि ये इस चीज़ के हैं या मेरे पैसे इधर पड़े हैं। अगर आपने कोई गाड़ी ली है या कोई घर लिया है, आप उसको वो बताओगे कि मैंने ये पैसे इस चीज़ में यूटिलाइज या इन्वेस्ट कर दिए हैं। अगर आपको सैलरी के अलावा कोई इनकम आई है तो आप उसकी जस्टिफिकेशन ऐड करोगे अपनी एप्लीकेशन में कि जस्टिफिकेशन क्या है जी, आपने एक 10 लाख की गाड़ी ली है, 10 लाख की लेने के बाद आपने उसको, जैसे कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा है पिछले 2-3 साल से, कि अगले 15-20 दिन में रेट बढ़ जाता है। आप क्या करते हो, आपका दिल करता है गाड़ी चेंज कर लूँ, थोड़ी और नीचे वाला मॉडल ले लूँ, जो इनकम जनरेट होती है, मैंने बाहर जाना है, वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे अकाउंट में और पैसे आ जाएं। तो आपने बताना है कि वो गाड़ी मैंने इतने में ली थी और इतने में बेची है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन जो है ये उसकी है, ये उसका प्रॉफिट मुझे जनरेट हुआ है। ये चीज़ें आपने हाईलाइट करके उनको बतानी होती हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो अपना सर ना पकड़ के बैठ जाए। वो 4 मिनट की एप्लीकेशन आपकी थोड़ी से पढ़े, उसको लगे कि इस बंदे ने अपनी जान छुड़वाई हुई है, ये जस्ट फूल है, फुलिश डॉक्यूमेंट नीचे इसने लगाए होंगे, तो वो आपको कैंसिल कर देता है। और इसमें हमारी जो असेसमेंट है, वो जो पिछले 10-12 साल से ब्रिटिश पाथवेज का एक्सपीरियंस है, तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं। हमें तो इवन हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो तो आपके जो ईमेल जनरेट होती है ना, वो पढ़ के बता देते हैं कि हाँ जी आपका वीज़ा क्या रिस्पॉन्स आया है। तो अगर आपको विज़िट वीज़ा विन करना है और विज़िट वीज़ा या अप्लाई करना है, या आप डन बेस पे विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। और मेरा नंबर और हमारी वेबसाइट और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, उसमें से मोर देन 90% जो इन्फॉर्मेशन है आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो चीज़ें gov.uk, ये जो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये सारी चीज़ें उधर लिखी हुई हैं। अब विज़िट वीज़ा जो है उसके पर्पसेस डिफरेंट होते हैं हर इंसान के। कोई बंदा मेडिकल कंडीशनिंग है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा कितनी देर का ट्रीटमेंट है, आपको डिटेल लगानी पड़ेगी, डॉक्टर्स की ईमेल अटैच करनी पड़ेंगी, वो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ बताना पड़ेगा। और इस विजिट वीज़ा पे की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 6 माह का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। 6 माह की फ़ीस किसी और तरह की है, जो 5 साल की है उसकी फ़ीस और ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जो है एक ही जो 5 साल का वीज़ा लग जाता है वो मल्टीपल एंट्री होता है, और उसमें ये होता है कि ये नहीं करना होता है कि आप एक दफ़ा जाके 5 साल रह सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं आपको चीट करते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा, कोई 15 लाख मांग रहा है, 25 मांग रहा है, कोई 35 लाख मांग रहा है आपको विजिट वीज़ा लगवाने के। ये बहुत आसान है, आप खुद भी घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के दौर में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो आपको इन लोगों से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शंस लगवा देते हैं और बाद में आपको पूछते तक नहीं है। अपनी फ़ीस ले ली उन्होंने, लाख, 2 लाख या 5 लाख, और आपकी रिजेक्शन लगवा के आपका पासपोर्ट काला करके आपको पकड़ा दिया, बाद में उस चीज़ को ऑन नहीं करते। आपने कोशिश करनी है अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें, सर्विसेज हायर करें। अगर नहीं भी कर सकते तो आप जो पर्पस स्टेटमेंट अपनी लिखते हो ना, उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है और वो अच्छे तरीके से ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारी कंपनी के थ्रू, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, हमने सबके लिए वीज़ा विन किया है। और कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर हजरात होते हैं जो कि 5 साल का वीज़ा उनका कंसल्टेंट अप्लाई कर देते हैं, जो कि मैं कहता हूँ, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि वो गलत करते हैं। अक्सर उनकी भी रिजेक्शन आ जाती है। क्यों आती है? अब देखें भाईजान, आप एक पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको 5 साल का वीज़ा लेने की
की क्या ज़रूरत है? आप सस्पिशन क्रिएट कर रहे हो। आप 6 मंथ का अप्लाई करो ताकि एम्बेसी को एक पॉजिटिव वाइब जाए कि जी बिल्कुल ये बंदा पढ़ने आ रहा है। 5 साल का अप्लाई करते हो तो वो वीज़ा ऑफिसर देखता है कि 5 साल, इसका मतलब है ये पेपर दे के स्टे करेगा इधर, ये स्लिप होने के लिए आया है, इसका पर्पस ये नहीं है। तो इस तरह आपने अपने जिस प्रोफेशनल की सर्विसेज हायर करें उसको भी आपने देखना होता है कि वो किस कैटेगरी का है और किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकता है। आया वो आपके लिए वीज़ा विन कर सकता है या नहीं कर सकता है, या आपका टाइम ही वेस्ट करेगा। तो ऐसी सब चीज़ों की मालूमात के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मैंने इस वीडियो में कोई चीज़ मुझसे रह गई है, कवर नहीं कर पाया, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमारे इदारे को ईमेल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया आपका पूरी वीडियो देखने का।